स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने नाउन जो है वो कवर किए थे और इस क्लास में हम प्रोनाउन जो है वो कवर करेंगे। तो जैसे हमने नाउन कवर किए थे कि पहले मैंने जो है नाउन के बारे में आपको बताया था, उसमें जो भी रूल्स जो हैं उनके बारे में बताया था। देन उसके बाद हमने एक प्रैक्टिस क्लास जो है वो लगाई थी और जैसे जैसे मैं आपको रूल करवाऊंगा साथ में उसके एग्जाम्पल जो है वो मैं करवाता रहूँगा। एंड देन ऐसे ही आपके प्रोनाउन की क्लास भी जो है वो ऐसे ही चलेगी। पहले मैं प्रोनाउन करवाऊंगा क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड देन उसके बाद जो है जो नेक्स्ट क्लास होगी जब प्रोनाउन आपको करवा रहा हूँ देन इसी के साथ आपको इसके रूल्स जो है वो करवा दूंगा। एंड देन इसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें भी हम जो है जो क्वेश्चंस जो हम कवर करेंगे इसमें वो भी एरर फाइंडिंग वाले ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोनाउन जो है वो होते क्या? ठीक है, बेसिकली प्रोनाउन जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की जगह जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम जो है इसको ऐसे लिया जाता है कि एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको जो है हम दो लोग जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन हुआ वो कौन हो गया? आई। ठीक है, यानी कि मैं। ठीक है, और जो सेकंड पर्सन हो गया जो दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो वो हो गया सेकंड पर्सन यानी कि यू। अब जब थर्ड पर्सन जो है, जब दो लोग किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करेंगे तो उसको कहेंगे ही। ठीक है, तो ये जो होता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन जो है ये होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो देखे जाते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में जो है वो क्या यूज होगा और प्लूरल जो है उसमें क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका फर्स्ट पर्सन आ गया, जैसे ये आपका फर्स्ट पर्सन है तो इसमें सिंगुलर में क्या यूज होगा, प्लूरल जो है उसमें क्या यूज होगा। ठीक है, जैसे सिंगुलर में आई जो है वो यूज होता है। ठीक है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो प्लूरल में क्या यूज होता है? वी। ठीक है, यानी कि हम। ऐसे ही सिंगल में माई जो है वो यूज होता है। ठीक है, और प्लूरल में क्या यूज होता है? आर। ऐसे ही सिंगुलर में माइन जो है वो यूज होता है और प्लूरल में इसका माइन का प्लूरल क्या बनेगा? आर्स, OURS। ठीक है, ऐसे ही सिंगुलर में मी जो है वो यूज होता है, उसका प्लूरल क्या होता है? अस। ठीक है, ऐसे ही आते हैं सेकंड पर्सन में। सेकंड में अगर सिंगुलर है तो हम उसको लिखेंगे यू, और अगर वही प्लूरल है तो उसको क्या हम लिखेंगे? उसको भी यू ही लिखेंगे। ठीक है, इसका सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम होता है। सिंगुलर में योर होता है और जो प्लूरल होता है उसमें भी योर होता है। सिंगुलर में योर्स होता है और उसका प्लूरल भी योर्स होता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी इसको इस टेबल को एज इट इज ही बना लो, जब इसके एग्जांपल्स आएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यू का यू। ठीक है, यानी कि सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल जो है वो चेंज नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में ही, शी, इट। ही, शी और इट। इसका प्लूरल क्या बनता है? दे। ऐसे ही सिंगुलर में हिज और हर, इसका प्लूरल क्या बनता है? देयर। THEIR। ठीक है, एक होता है THERE। THERE का मतलब होता है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट होता है सिंगुलर में हर्स और इट्स, इसका प्लूरल क्या होता है? देयर्स। THEIRS। नेक्स्ट हिम्स, हिम, ही और इट, इसका हिम, हर और इट। हिम, हर और इट, इसका प्लूरल क्या होता है? देम। ठीक है, फिलहाल के लिए इस टेबल को जो है वो एज इट इज ही बना लो। ठीक है, एक टेबल इसके बाद और बनवाऊंगा, देन उसके बाद जो है वो रूल जो है वो मैं आपको वो समझाता हूं। ठीक है, ये टेबल बना लिया। नेक्स्ट टेबल जो है इसके ना प्रोनाउन के अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे नॉर्मेटिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया या फिर पोजेसिव केस जो है वो हो गया। ठीक है, तो उसका भी टेबल जो है वो बना लो, देन उसके बाद जो है क्लास वो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मेटिव केस का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी नॉर्मल बात जो है वो कह देते हैं। ठीक है, नॉर्मल बात कैसे होगी कि मान लो कि जो है
इसको कंपैरिजन के साथ समझो, नॉर्मेटिव केस और एक होता है आपका पोजेसिव केस। ठीक है, पोजेसिव केस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी इंसान को जो है स्पेसिफाई करके जो है, या उसकी वर्ब जो है उसको स्पेसिफाई करें, उस इंसान को स्पेसिफाई करें, यानी कि नाउन जो है उसको स्पेसिफाई करें, तब वो केस जो है वो क्या कहलाता है, पोजेसिव केस। फॉर एग्जांपल जैसे कि दिस गर्ल, अभी जिसने ये गोल्ड मेडल के सिल्वर मेडल जीता, मनु शर्मा आई थिंक, है ना, दिस गर्ल मनु शर्मा विल विन गोल्ड एट ओलंपिक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब कुछ जो है वो क्लैरिफाई कर दिया कि दिस लड़की, इस लड़की की बात हो रही है। कौन सी, ये दिस यहाँ पे क्या है, दिस आपका प्रोनाउन है। ठीक है, जब प्रोनाउन किसी व्यक्ति की विशेषता जो है वो बताए या उसको पर्टिकुलर जो है वो कर दे, तो उसको पोजेसिव नाउन जो है वो कहते हैं। ठीक है, दिस गर्ल मनु शर्मा, ठीक है, शी विल विन द क्या कहते हैं, ओलंपिक्स मेडल। ठीक है, तो हमने ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि कहां पे मेडल जो है वो जीतेगी। ठीक है, नॉर्मेटिव नाउन का मतलब क्या है, द बॉयज विल विन मेडल। ठीक है, कौन से लड़के, ठीक है, हमने नॉर्मली बात कह दी। ठीक है, उस केस को कहते हैं नॉर्मेटिव केस। नॉर्मली हमने बोल दिया कि लड़के जो हैं क्या कहते हैं, मेडल जो है वो जीतेंगे। ठीक है, कहां पे जीतेंगे, कौन सा मेडल, कौन से मेडल की बात हो रही है, अर्जुना अवार्ड की बात हो रही है, कौन से पर्टिकुलर मेडल की बात हो रही है, कौन से ओलंपिक्स जो है उसकी बात हो रही है, ओलंपिक्स की बात हो रही है, या एशियन गेम्स की बात हो रही है, कुछ भी यहाँ पे स्पेसिफाई जो है वो नहीं किया गया। ठीक है, दैट मीन्स के नॉर्मेटिव केस। ठीक है, तो ये फर्क होता है नॉर्मेटिव और ऑब्जेक्टिव में। अब प्रोनाउन में भी ऐसा एक टेबल बनता है, वो बना लो। एक साइड पे लिखो प्रोनाउन, ठीक है, एक साइड पे लिखो नॉर्मेटिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है, जहां पे हम जो है ऑब्जेक्टिव जो है क्या कहते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर कर दें, या जहां पे ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो, या जहां पे ऑब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड प्रोनाउन जो है वो लगना हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, एग्जांपल्स आएंगे तब समझा दूंगा। यहां पे लिखो प्रोनाउन में आए, आए का नॉर्मेटिव केस क्या बनता है, आए ही बनता है। पोजेसिव केस क्या बनता है, माय या फिर माइन। ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, मी। ऐसे ही प्रोनाउन है आपका वी, वी का नॉर्मेटिव केस क्या बनता है, वी। पोजेसिव क्या बनता है, आर या फिर आर्स, और ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, अस। नेक्स्ट है आपका यू, यू का नॉर्मेटिव केस बनता है यू, पोजेसिव केस बनता है यू, सॉरी यू और योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस बनता है, सॉरी योर और योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस बनता है यू। नेक्स्ट है यू के बाद शी, शी का नॉर्मेटिव केस बनता है शी, ऑब्जेक्टिव केस बनता है हर, और पोजेसिव केस बनता है हर और हर्स। ये एग्जांपल्स के साथ आपको समझ आएंगे, फिलहाल के लिए टेबल जो है एज इट इज ही बना लो। नेक्स्ट प्रोनाउन है ही का नॉर्मेटिव केस ही बनता है, और ऑब्जेक्टिव केस बनता है हिम, और पोजेसिव केस बनता है हिज, HIS। नेक्स्ट है आपका इट, नॉर्मेटिव केस इट ही बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस भी इट बनेगा, और पोजेसिव केस बनेगा इट्स। नेक्स्ट है आपका दे, दे का नॉर्मेटिव केस दे बनेगा, और ऑब्जेक्टिव केस देम बनेगा, और पोजेसिव केस बनेगा देयर्स, देयर्स और देयर। ठीक है, इस टेबल को बना लो। नेक्स्ट दो रूल्स हैं इसमें, दोनों रूल्स जो है वो भी याद रखना। कभी कभी जो है वो आपको घुमा के जो है वो पूछ लेते हैं, जैसे कि तीन लोगों का जिक्र हो, तीन पर्सन्स का जिक्र हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो उसको जो है वो शफल करके लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि करेक्ट सेंटेंस क्या है, यू ही एंड आई आर पार्टनर्स।
यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। इसी सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, ही, यू एंड आई आर पार्टनर्स। आई, यू एंड ही आर पार्टनर्स। ठीक है, 3 सेंटेंस है, बस इन्हीं चीजों को जो है वो शफल किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस जो है वो कौन सा होता है, जो हमेशा रूल चलता है वो चलता है सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। ठीक है, यानी कि 2 3 1 का रूल जो है वो हमेशा चलेगा जब भी आपका सेंटेंस जो है वो सिंगुलर हो। ठीक है, सिंगुलर इंसान की बात कर रही हो, यू भी सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है और आई भी सिंगुलर है। ठीक है, जब भी सिंगुलर सेंटेंस की बात हो रही हो और सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव हो, ठीक है, तब हमेशा 2 3 1 वाला रूल जो है वो फॉलो करेगा। ये दोनों सेंटेंसेस जो है वो ग्रामेटिकली गलत है। ठीक है, रूल हमेशा 2 3 1 का फॉलो करेगा प्रोनाउंस में। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्लूरल प्रोनाउन जो होते हैं उसमें किस तरीके क्या रूल फॉलो होगा, उसमें रूल फॉलो होता है 1 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। ठीक है, यानी कि 1 2 3 का रूल जो है वो फॉलो होता है, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, देन सेकंड पर्सन आएगा, देन थर्ड पर्सन आएगा। ये कब होगा, जब सेंटेंस जो है वो आपका या तो प्लूरल हो या फिर नेगेटिव हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज हो, तब रूल कौन सा फॉलो होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर। लिव टुगेदर, ठीक है, कैन नॉट आ गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, रूल कौन सा फॉलो हुआ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, थर्ड पर्सन था नहीं तो कौन कौन से आ गए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, वी और यू। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस था तो इसलिए कौन सा रूल फॉलो हुआ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। ठीक है, अगर यहां पे थर्ड पर्सन भी होता तब जो है यहां पे वी, यू एंड आई जो है वो आना था। ठीक है, एक वो वाला भी कर लेते हैं, वी कॉमा यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वी, यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहां पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है उसका जिक्र जो है वो हुआ है। ठीक है, यहां पे मैंने आई बोल दिया था, आई नहीं आएगा यहां पे। ठीक है, गलत है वो, आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आता है तो आई जो है वो फर्स्ट यहीं पे आना था। ठीक है, तो आई की जगह वी जो है वो यूज कर दे। ठीक है, चलो, वी, यू एंड दे कैन परचेज दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, यू क्या है सेकंड पर्सन यानी कि हम, तुम और वो। ठीक है, दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन क्योंकि प्लूरल है, दे आ गया ना और वी आ गया। ठीक है, ये दोनों प्लूरल के लिए जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है क्योंकि प्लूरल सेंटेंस है और पॉजिटिव है, प्लूरल हो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, देन मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर प्लूरल है तो रूल कौन सा फॉलो होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। ठीक है, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, देन सेकंड पर्सन आएगा, देन थर्ड पर्सन आएगा, इसलिए आपको वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है वो आपको करवाएंगे। ठीक है, चलो, ये था रूल। नेक्स्ट, ये रूल नंबर 1 है आपका कि अगर सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है और सिंगुलर है, ठीक है, सॉरी, सेंटेंस अगर जो है, हाँ, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है और सिंगुलर है तब रूल कौन सा फॉलो होगा, 2 3 1 का। ठीक है, और सेंटेंस अगर वो प्लूरल है, ठीक है, और या फिर नेगेटिव है तब रूल कौन सा फॉलो होगा, 1 2 और 3। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, जब 2 या फिर 2 से ज्यादा नाउन जो है वो एक साथ आ जाए, 2 से ज्यादा नाउन जो है वो एक साथ आ जाए तो उनका जो प्लूरल होगा, सॉरी, उनका जो प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा नाउन जो है वो आ जाए तब उनकी जगह जो उनका प्लूरल यूज होगा वो भी, सॉरी, उनकी जगह जो उनका प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि राम एंड मोहन, 2 नाउन्स हो गए। ठीक है, 2 हो जाए या 2 से ज्यादा हो जाए, राम एंड मोहन वेंट
देयर स्कूल या हाउस, ठीक है, वेंट टू देयर हाउस। अब यहाँ पे देयर जो है मैंने आपको बताया था ना, प्लूरल जो है अभी हमने लिखा था हिज और हर के लिए जो है सिंगुलर के लिए हम देयर जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। उनका प्लूरल जो है थर्ड पर्सन में हमने लिखा था कि वो जो है वो क्या होता है, उनका प्लूरल जो है वो देयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, दो और दो से या दो नाउन्स हो या दो से ज्यादा नाउन हो तो उनका प्रोनाउन जो है वो भी प्लूरल होगा, तो इनका प्रोनाउन जो है वो देयर जो है वो लगाया हमने, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, सुरेश एंड रमेश, सुरेश एंड रमेश नहीं, सेम ही एग्जांपल हो जाएगा। सुरेश एंड हिज फैमिली मेंबर्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है। देयर जो है वो आपका प्रोनाउन है, ठीक है। कौन सा वाला, प्लूरल, ठीक है। क्यों, क्योंकि दो या दो से ज्यादा नाउन्स जो है, ठीक है, द फैमिली मेंबर्स, ये कौन सा नाउन है आपका, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो सुरेश एंड हिज फैमिली मेंबर्स दो नाउन्स हो गए, ठीक है। तब आपका प्रोनाउन जो है वो कौन सा लगेगा, प्लूरल जो है वो लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल देखते हैं, जब दो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर है, ठीक है। कितने, दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जोड़ा जाए, ठीक है, यानी कि रमेश और सुरेश, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन है, दोनों को किससे जोड़ा गया, एंड से, ठीक है। और उनसे पहले अगर ईच या फिर एवरी का यूज हो तो प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर होगा, प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, एवरी सोल्जर, सोल्जर क्या हो गया आपका, नाउन से पहले क्या लग गया, एवरी, ठीक है। एवरी, ईच लग जाए या एवरी लग जाए, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर was on his place, इस क्या है आपका सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। तो जब भी आपका दो सिंगुलर नाउन जो है, यहाँ पे सोल्जर है और सेलर है, ठीक है, एस नहीं लगाया हमने, सिंगुलर नाउन है, हर सोल्जर और हर सेलर जो है अपनी अपनी जगह पे था, ठीक है, was on his place, ठीक है। एवरी हो या फिर ईच हो, एक एग्जांपल ईच का भी देख लो, each officer and each clerk has joined his duty, ठीक है। जो आपका प्रोनाउन लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा, कब लगेगा, जब दो सिंगुलर नाउन हो और उनसे पहले ईच लगे या फिर एवरी लगे, तो वहां पे उनकी जगह यूज होने वाला प्रोनाउन जो है वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। अभी यहीं पे इसकी जगह अगर देयर कर लेते, ठीक है, और ऐसे करके आपसे पूछ लेते कि एरर जो है वो बताओ कहां पे है, तो वो जो है देन आपका आंसर क्या आना था कि यहाँ पे जो है वो आपकी एरर है, ठीक है। यहीं पे अगर इसकी जगह देयर जो है वो लिख देते तो आपको बोल देते कि एरर जो है वो बताओ कहां है, तो वो जो है वो आपको पता होना चाहिए, और तभी पता होगा जब इन रूल्स के बारे में जो है वो आपको नॉलेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, each, either or neither, each, either or neither, और नहीं है ये बीच में, ठीक है, neither, each, either या फिर neither के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब जो है वो आएगी, ठीक है। सिंगुलर वर्ब वाला जो है वो हम वर्ब एग्रीमेंट में आगे जाके भी करेंगे, ठीक है, वैसे मैं ऑलरेडी आपको नाउन में करवा भी चुका हूं। सिंगुलर वर्ब का यूज जो है वो होता है कब,
ईच, आइदर या नाइदर के साथ। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, एस लगा दिया। ठीक है, स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए, लेकिन अगर ईच लगा है तो, ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी टू डू हिज ड्यूटी, DUTY। ठीक है, अब आप कंफ्यूज कहां पे हो सकते हो, स्टूडेंट्स है, ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी जगह देयर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन रूल क्या कहता है, जब ईच आ गया, ठीक है, देन उसके बाद हमेशा यहां पे सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो लगेगा। ठीक है, और वर्ब जो है वो भी सिंगुलर लगेगी। ठीक है, यहां पे ये देखो इज लग गया ना, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। Neither of them gets his turn। ठीक है, gets सिंगुलर वर्ब, his सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीदर जो है वो लग गया। ठीक है, ऐसे ही ईदर का भी एग्जांपल देख लो। ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, either of the two students gets his gift, ठीक है, बोलने में अटपटा लग रहा है। ठीक है, अगर यहां पे देर लगा दोगे तो बोलने में सही लगेगा, लेकिन ग्रामेटिकली जो है वो गलत हो जाएगा, आपका आंसर भी जो है पेपर में गलत हो जाएगा। यहां पे his ही आना है। ठीक है, ठीक है, his ही आना। रूल मैंने बता दिया आपको, ईच, आइदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब जो है वो लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल। जब दो या उससे ज्यादा सिंगुलर नाउन्स, 2 और मोर सिंगुलर नाउन, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर नाउन और कॉमा आइदर, कॉमा नॉर, कॉमा नाइदर, और के बाद लगाओ कॉमा, और कॉमा आइदर और कॉमा नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। ठीक है, जब दो सिंगुलर नाउन, 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर नाउन और आइदर और नाइदर नॉर से जोड़े जाएं, तब जो प्रोनाउन जो यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा। प्रोनाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा। एग्जांपल देखो, राम और श्याम, राम और श्याम should deposit his dues। ठीक है, राम और श्याम should deposit his dues। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, यहां पे देयर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, आइदर और का देखते हैं। आइदर रमेश और गणेश लॉस्ट हिज पर्स। ठीक है, तो यहां पे भी जो है जो आपका प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर यूज हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पेपर में जो है वो पूछे जाएंगे, बस आपको ये रूल जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल, अभी तक जो है सिंगुलर नाउन की बात हो रही थी, अब प्लूरल नाउन आ जाते हैं। ठीक है, जब एक प्लूरल, PLURAL प्लूरल, और दूसरा सिंगुलर नाउन हो, जब एक प्लूरल और एक सिंगुलर नाउन हो और उनको जोड़ा जाए और या फिर नॉर के साथ, ठीक है, तो उनके साथ जो है जो प्रोनाउन लगेगा वो भी प्लूरल होगा। एग्जांपल देखते हैं, आइदर द
प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या हो गया आपका, सिंगुलर नाउन, ठीक है। और लग गया, और द टीचर्स, और द टीचर्स, टीचर्स कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन, ठीक है। टीचर्स एस लग गया ना, और द टीचर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, ठीक है। अब यहां पे हिज नहीं लगेगा, ठीक है, यहां पे प्लूरल प्रोनाउन जो है वो लगेगा, ठीक है, देयर ड्यूटी। एक एग्जांपल और देखो, नाइदर द टीचर्स, नाइदर द टीचर्स, टीचर है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नॉर द स्टूडेंट्स, ये टीचर हो गया सिंगुलर नाउन, स्टूडेंट्स हो गया प्लूरल नाउन, नॉर द स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क, देयर वर्क, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट रूल, इस कैटेगरी में लास्ट रूल है ये, जब दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है, जब दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा हो तो उसमें देन या फिर एज के बाद जो आपका प्रोनाउन यूज होगा वो नॉर्मेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, नॉर्मेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव नाउन जो है वो होगा, ठीक है। अब नॉर्मेटिव और ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से समझ आएगा। जब क्या हो रहा हो, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा हो, कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है, कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है वर्ड, ठीक है, जब कंपैरिजन हो रहा हो और वर्ड कौन से यूज हो रहे हो, देन या फिर एज, ठीक है, तब वहां पे नॉर्मेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस जो है वो लगेगा, ठीक है। अब वो जो मैंने टेबल आपको बाद में बनवाया था वो यूज में आएगा आपका, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, आई लव यू मोर देन ही, ठीक है। सेकेंड, आई लव यू मोर देन हिम, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस जो है वो करेक्ट है, ठीक है। यहां पे आपका ही में आपका कौन सा केस लगा है, ही आपका कहां पे यूज होता है, जब आपका केस चल रहा हो नॉर्मेटिव केस, ठीक है। अब इसका मतलब, और ये हिम जहां पे यूज हुआ है वहां पे आपका कौन सा केस चल रहा है, वहां पे आपका केस चल रहा है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नॉर्मेटिव, ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दोनों के में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आई लव यू मोर देन ही लव्स यू, ठीक है। मैं तुमसे उतना प्यार उससे ज्यादा प्यार करता हूं, जितना प्यार वो तुमसे करता है उससे ज्यादा मैं तुमसे प्यार जो है वो करता हूं, ठीक है। सेकंड सेंटेंस का मतलब क्या है, आई लव यू मोर देन हिम, ठीक है, मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करता हूं, ठीक है। आई लव यू मोर देन आई लव हिम, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। दोनों का मतलब जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस केस जो है उसका डिफरेंस है, ठीक है। एक नॉर्मेटिव केस बनता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव केस बनता है, ठीक है। नॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव के चक्कर में जो है वो ना पढ़ो, ठीक है। सिंपली इतना याद रखो, जब कंपैरिजन हो रहा हो तब जो है क्या लगेगा, ठीक है। वो आपको सेंटेंस समझ के जो है, सेंटेंस देख के जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं इसका, I shall give you as many pens as him. I shall give you as many pens. ये बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत 1% चांस है कि ये पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत रेयर है ये जो लास्ट हम कर रहे हैं। I gave you as many pens as him, ठीक है। सेकेंड क्या है, इसका मतलब क्या है, आई शैल गिव यू एज मेनी पेन्स एज आई शैल गिव हिम, एज आई शैल गिव हिम, ठीक है, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन इट। इट ये वाला नहीं भी समझ में आया ना तो ये कभी पूछा नहीं जाता।
नेक्स्ट है आपका इट, प्रोनाउन इट। इट जो है सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इट जो है वो यूज कहां कहां पे होगा, ठीक है। इसके रूल्स लिख लो। नंबर 1, थिंग्स विदाउट लाइफ, ठीक है, ऐसी चीजें जिनमें जान जो है ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज योर पेन प्लीज टेक इट, हियर इज योर पेन प्लीज टेक इट, ठीक है। तो इट जो है किसके लिए यूज हुआ है, पेन के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिनमें जान जो है वो नहीं होती उनके लिए इट जो है वो यूज होता है, ठीक है। ये हो गया नंबर 1, थिंग्स विदाउट लाइफ। नंबर 2, कहां पे यूज होता है, फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ कैट इट इज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है, ही हैज अ कैट इट इज वेरी ब्यूटिफुल। इट किसके लिए यूज हुआ, कैट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, और इट के लिए, इट किसके लिए यूज होता है, फॉर यंग चाइल्ड, जो बच्चे होते हैं उनके लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही सॉ द चाइल्ड, व्हेन ही सॉ द चाइल्ड इट वॉज प्लेइंग, इट वॉज प्लेइंग, ठीक है। तो बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए इट जो है वो यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस बताने के लिए इट जो है वो भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इट इज यू हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सिर्फ तुम ही हो जो इस प्रॉब्लम का हल जो है वो निकाल सकते हो। किस चीज के लिए, यू को इंपॉर्टेंस देने के लिए हमने इट का यूज किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, इट वाज आई हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड यू, ठीक है। तो किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस दर्शाने के लिए इट का यूज जो है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल, टाइम, सीजन के कॉन्टेक्स्ट में भी इट का यूज जो है वो होता है, ठीक है। टाइम और सीजन के कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल, इट इज 7 o'clock, ठीक है, टाइम बता रहे हैं। तो टाइम, जब टाइम बताते हैं तब भी मतलब उसके क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में हम जो है इट जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। अब सीजन का एक एग्जांपल लिख लेते हैं, इट इज विंटर, इट इज विंटर, ठीक है। लास्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, एक्सक्लामेटरी मैंने आपको बताया था ना, जो भुचक्के करने वाले, ठीक है, जहां पे ये क्या कहते हैं यूज होता है, ये साइन जो है वो यूज होता है, सिंबल जो है वो यूज होता है, उनको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो है वो कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कराया था, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। तो वहां पे भी इट जो है उसका यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, what a beautiful bird it is, ठीक है। नेक्स्ट, what a large building it is, ठीक है। तो वहां पे भी इट जो है उसका यूज जो है वो किया जाता है, ठीक है। लास्ट वाला रूल ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं इट और दिस के ऊपर। बेसिकली इट हो गया, अब दिस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। हमने देखा कि इट जो है उसका यूज कहां पे होता है। अब देखते हैं दिस का यूज जो है वो कहां पे होता है, ठीक है। दिस का यूज जो है किसी भी चीज या फिर किसी भी इंसान का नाम बताने या पहचान कराने के लिए उसका यूज जो है वो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर FRIEND उस पर्टिकुलर बंदे की हम जो है क्या करा रहे हैं, पहचान जो है वो करा रहे हैं। तो हम बता रहे हैं कि दिस इज माई फ्रेंड, ठीक है, कि ये जो है वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो वहां पे दिस जो है वो यूज होगा। दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, ठीक है। या फिर दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, दिस इज माई ब्रदर, ठीक है। तो वहां पे दिस जो है उसका यूज जो है वो होता है, ठीक है। अब एक होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है इट प्रोनाउन हो गया, दिस हो गया, और बाकी जो है वो जो स्टार्टिंग में हमने नॉर्मल वाले जो है वो किए, ठीक है, उनके रूल्स किए। अब एक होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। अगर हम माय, ऊपर हेडिंग डाल दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर हम माय कॉमा यू कॉमा हिम कॉमा देम, सॉरी देम नहीं आएगा यहां पे, हिम हर कॉमा इट, इनके साथ अगर हम सेल्फ जोड़ दें, ठीक है, इनके साथ सेल्फ जोड़ दें, या फिर आर कॉमा देम कॉमा योर, इनके साथ अगर हम सेल्फ जोड़ दें, SELVES, ठीक है, माई सेल्फ योर, कि योर है, योर, माई सेल्फ योर सेल्फ हिमसेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ, ठीक है, आर सेल्फ देमसेल्व्स योर सेल्व्स, ठीक है, ये जोड़ दें तो वो जो आपके प्रोनाउन बनेंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो कहलाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये वो प्रोनाउन होते हैं जो हमारे एक्शंस को जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आ गया? हिमसेल्फ, CLF, ठीक है। तो वो नाउन जो रिफ्लेक्शन जो है वो शो करे, ठीक है, उसने क्या किया? खुद को ही चोट पहुंचा ली, ठीक है, तो इसकी रिफ्लेक्शन, ही की रिफ्लेक्शन क्या है? हिमसेल्फ, ठीक है। ऐसे ही शी की रिफ्लेक्शन हरसेल्फ, ठीक है, शी रूइंड हरसेल्फ, यू रूइंड योरसेल्फ, ठीक है, यू हर्ट योरसेल्फ, वी रूइंड आवरसेल्व्स, ठीक है, वी हर्ट या रूइंड आवरसेल्व्स, CLVES, ठीक है। तो ये जो है ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो कहलाते हैं, जो कि आपके एक्शन को रिफ्लेक्स जो है या रिफ्लेक्शन जो है वो शो करें, ठीक है, तो वो जो है वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो कहलाते हैं। अब इनके रूल जो है वो देख लो, दो ही रूल है इनमें, लेकिन इंपॉर्टेंट है। दो रूल कौन से हैं? रूल नंबर 1 क्या कहता है? कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, प्रोनाउंस का यूज होता है, ठीक है। वो कौन कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब्स है? अवेल कॉमा एब्सेंट कॉमा एंजॉय, ENJOY, एंजॉय कॉमा रिजाइन कॉमा अप्लाई कॉमा रिवेंज कॉमा एक्सर्ट एटसेट्रा, ठीक है। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ जो है हमेशा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो यूज होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं वो कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है, ठीक है। जब इनके साथ ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं आता, तब वहां पे जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल के साथ समझो इसको, I absented myself from the office, ठीक है। मैंने खुद को एब्सेंट कर लिया, कहां से? ऑफिस से, ठीक है। अब यहां पे myself मान लो नहीं होता है, ठीक है, तो यहां पे जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस वर्ब के साथ जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, इस वजह से माईसेल्फ जो है वो हमें लगाना पड़ा, ठीक है। तो इस वजह से आई एब्सेंटेड माईसेल्फ। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि एब्सेंट जो वर्ब जो है वहां पे ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसके साथ जो है वो आपका
माई सेल्फ जो है वो लगता है, ठीक है। सेकंड देखो, एक एग्जांपल और देख लो, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, he availed himself the opportunity, ठीक है। अब ये पहला रूल जो है वो ऐसा नहीं समझ आएगा, इसको कंपेयर करके पढ़ो सेकंड रूल के साथ। सेकंड रूल क्या कहता है, जब कुछ वर्ब्स जो होती हैं वो ये कौन सी थी, ट्रांजिटिव, कुछ वर्ब्स जो होती हैं वो इनट्रांजिटिवली जो है इनट्रांजिटिव जो है वो होती है, ठीक है। तो वो जो है उनका यूज जो है वो इनट्रांजिटिवली किया जाता है। कौन कौन सी वर्ब्स जो हैं जो इनट्रांजिटिव होती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, INTRANSITIVE, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये वर्ब कौन कौन सी है, जैसे कि कीप, कॉमा ब्रेक, कॉमा सेट, कॉमा बेद, कॉमा मेक, कॉमा स्टॉप, कॉमा स्टील, चोरी करना, कॉमा क्वालिफाई, QUALIFY, क्वालिफाई, कॉमा मूव, MOVE, मूव, कॉमा ओपन, कॉमा ड्रॉ, कॉमा रेस्ट, कॉमा रोल, कॉमा बर्स्ट, BURST, कॉमा हाइड, कॉमा फीड, कॉमा गैदर, एटसेट्रा, ठीक है। ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ये वाली वर्ब्स जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जो है वो होगा। जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती है इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जो है वो नहीं होगा। एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ही केप्ट हिमसेल्फ, ही केप्ट हिमसेल्फ, SELF, ठीक है। केप्ट का मैंने आपको क्या लिखवाया, यहाँ पे केप्ट है, ये देखो कीप, ठीक है, कीप का केप्ट, ठीक है। मैं आपको क्या बताया, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो यूज नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल देख रहे हैं हम, ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फंक्शन, अवे फ्रॉम द फंक्शन, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि केप्ट के साथ जो है, कीप के साथ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो नहीं यूज होगा, यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको स्लैश डाल के जो है वो बोल देंगे कि कहां पे एरर जो है वो दी गई है, तो वो एरर जो है वो फाइंड करो, ठीक है। इसी का जो करेक्ट सेंटेंस जो है जो बनता है वो मैं बता रहा हूं आपको, ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन, ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है। वहां पे यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से हम क्या लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना होने की वजह से हमें माई सेल्फ जो है वो लगाना पड़ रहा है, ठीक है, एब्सेंट के बाद, ठीक है, एब्सेंट के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होता है, तो वहां पे हमें ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ क्या लगाना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसी जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो नहीं लगाना होता है, जैसे कि he kept away from the function, ठीक है। he kept himself away from the function जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट क्या है, he kept away from the function, इसका एग्जांपल है इनट्रांजिटिव वर्ब का सेकंड रूल का, ठीक है। इन वर्ब्स के साथ जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है। इनके साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ईच, कॉमा, एवरीवन, कॉमा, आइदर और नाइदर, NEITHER। ये जो है ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है, ऑलवेज सिंगुलर। एग्जांपल देखो, ये भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वैसे हम ये एक तरीके से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, each of the students gets a prize, gets a prize, ठीक है। तो इनके साथ क्योंकि सिंगुलर है तो यहां पे ये देखो सिंगुलर वर्ब जो है वो लगी है, ठीक है। नेक्स्ट, each got his turn, each got, यहां पे प्रोनाउन नहीं लगा है, ठीक है। each got his turn, each के साथ सिंगुलर प्रोनाउन। नेक्स्ट, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। ईच ऑफ द टू विल विन द रेस, यहां पे प्रोनाउन नहीं लगा है। यहां पे ऐसा प्रोनाउन जो है नहीं लगा है। एक एग्जांपल है प्रोनाउन का हिज, ठीक है। और एग्जांपल करा देता हूं, वहां पे सिंगुलर वर्ब जो है वो लगी हुई है, ठीक है। जैसे कि एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरीवन, देखो एवरीवन आ गया। एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज हैप्पी, हैप्पी, ठीक है। सिंगुलर वर्ब जो है उसका यूज हुआ, ठीक है। तो ये जो है ये सिंगुलर होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे भी जाते हैं बहुत। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हु, विच, रिलेटिव प्रोनाउन, ये कौन से होते हैं? ये रेफर करते हैं किसी भी नाउन को गोइंग बिफोर, ठीक है। गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हु, विच, कॉमा, दैट, कॉमा, व्हाट, कॉमा, हुज और whom, ठीक है। WH1, ये सारे क्या हैं? ये हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो सरला, आई नो सरला, कॉमा, कॉमा नहीं, हु हैज जस्ट गॉन आउट, ठीक है। सरला की जगह हमने हु जो है उस प्रोनाउन का यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव फाउंड द बैग, आई हैव फाउंड द बैग, बैग क्या है आपका? नाउन है। बैग, विच आई लॉस्ट, विच आई लॉस्ट yesterday, yesterday, ठीक है। तो ये क्या है? बैग की जगह हमने विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज जो है वो किया है, ठीक है। अब इसमें से इसके रूल जो है पहले वो सीख लो, देन साथ में बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है आपका? फर्स्ट रूल, रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम, हु और हुम, WHOM, ठीक है। इनका यूज जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। यानी कि इनका यूज जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, लिविंग थिंग्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक द बॉय, आई लाइक द बॉय
हु हेल्प्स द पुअर, हु हेल्प्स द पुअर, ठीक है। अब यहाँ पे हम विच जो है वो नहीं लगा सकते, हु ही आएगा। क्यों? क्योंकि हु और हुम ये दोनों किसके लिए आते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको विच लिख के विच हेल्प द पुअर, ठीक है, अब फिर आपको बोला जाए कि एरर जो है वो निकालो, तो वो जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि बॉय जो है वो लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग के लिए हु या फिर हुम का यूज जो है वो किया जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल whom all admire, whom all admire, ठीक है। लिविंग थिंग है तो उसके लिए whom का यूज जो है वो किया गया, ठीक है। नेक्स्ट रूल, who और whom का समझ आ गया कि जब भी लिविंग थिंग की बात होगी तो who और whom का यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं whose, WHOSE, whose। whose का पोजेसिव केस में यूज किया जाएगा जनरली ये किसी भी ह्यूमन या फिर किसी भी एनिमल जो है उसके लिए किया जाता है और कई बार नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। जनरली पीपल कॉमा एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो उसके लिए whose का यूज जो है वो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whose पेरेंट्स डाइड, ठीक है। तो लिविंग थिंग पीपल के लिए बॉय और whose का यूज जो है वो किया गया, ठीक है। बॉय की जगह whose, बॉय का प्रोनाउन जो है वो whose जो है वो किया गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, a girl whose hair is curly, a girl whose hair is curly looks beautiful, looks beautiful, ठीक है। एक एनिमल का एग्जांपल देखते हैं, the dog whose color is white has become mad, ठीक है। the dog whose color is white has become mad, ठीक है। एक नॉन लिविंग का एग्जांपल देखते हैं, the sun whose rays give us light is adored like a god, is adored like a god, ठीक है। सन नॉन लिविंग है तो उसके लिए whose का यूज जो है वो किया गया, ठीक है। तो whose का यूज आपको पता लग गया कि पीपल के लिए, लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए whose का यूज जो है वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल, which का यूज जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग या फिर एनिमल्स के लिए which का यूज जो है किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, द बुक विच आई परचेज्ड yesterday, the book which I purchased yesterday, is very useful, ठीक है। तो बुक जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए विच का यूज जो है, बुक का प्रोनाउन जो है वो एज अ विच जो है वो हमने यूज किया। एक और देख लो, द डॉग विच इज कॉट बाय म्युनिसिपैलिटी हैज डाइड, द डॉग विच इज कॉट बाय CAUGST, कॉट बाय म्युनिसिपैलिटी, MUNCIPILATY, म्युनिसिपैलिटी इज हैज डाइड, ठीक है। तो एनिमल्स के लिए विच जो है उसका यूज जो है, विच जो है उसका यूज जो है वो किया जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का यूज जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं व्हाट। व्हाट का यूज कहां पे होता है? व्हाट का यूज जो
के लिए, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए जो है वो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, ठीक है, व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, व्हाट ही टोल्ड यू इज नॉट करेक्ट, व्हाट ही टोल्ड यू इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे इज अ सीक्रेट, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे व्हाट जो है उसका यूज जो है वो किया जाता है, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए। नेक्स्ट है दैट, दैट, दैट का यूज कहां पे होता है? नंबर 1, दैट का यूज लिविंग और नॉन लिविंग नाउन्स के लिए और सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के लिए दैट का यूज जो है वो होता है, ठीक है। लिविंग कॉमन नॉन लिविंग कॉमा सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स, इन चारों के लिए आपका दैट का यूज जो है वो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट द बुक, आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी, दैट यू गेव मी, ठीक है। तो बुक का प्रोनाउन क्या हो गया? दैट, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, he that is content is happy, he that is content is happy, ठीक है, सेइंग है ये, ईडियम है, he that is content is happy, ठीक है। अब यहाँ पे लिविंग थिंग के लिए दैट जो है उसका यूज जो है वो किया गया, ठीक है, ही का प्रोनाउन है ये। नेक्स्ट रूल दैट का ही, रूल नंबर 2, अगर दैट से पहले कोई प्रपोजिशन आ जाए, प्रपोजिशन प्लस दैट, सॉरी, अगर दैट से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं लगाया गया है और प्रपोजिशन लगाने की जरूरत है तो वो प्रपोजिशन जो है वो बिल्कुल एंड में आएगी, ठीक है। रूल नंबर 2, अगर नो प्रपोजिशन बिफोर दैट, नो प्रपोजिशन बिफोर दैट, दैट से पहले अगर कोई भी प्रपोजिशन नहीं है देन प्रपोजिशन जो है वो एंड में आएगी, प्रपोजिशन आएगी एंड में, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन, वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन, इन क्या है आपकी प्रपोजिशन है बिल्कुल एंड में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि दैट से पहले जो है कोई प्रपोजिशन जो है वो नहीं लगी थी। नेक्स्ट, this is the lady that I told you about, this is the lady that I told you about, about क्या है? preposition, ठीक है। तो preposition कब आती है? अगर that से पहले कोई भी preposition नहीं है तो वो preposition जो है वो बिल्कुल end में जो है वो आएगी, ठीक है। ये था आपका सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या है? जब भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो, ठीक है, जब भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री जो है उसका यूज किया जाता है तब दैट जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। किसकी जगह पे? विच और हु की जगह, विच और हु की जगह दैट जो है वो लगाना ज्यादा बेहतर समझा गया है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, ही इज द मोस्ट एलिक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हु आई एवर हर्ड भी जो है वो लिखा जा सकता था, लेकिन दैट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। एग्जांपल, he is the most eloquent, he is the most eloquent eloquent speaker that I heard, that I heard, that I ever heard, that I ever heard,
ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लो इसका। पटेल वॉज द ग्रेटेस्ट मैन दैट इंडिया प्रोड्यूस्ड। पटेल वॉज द ग्रेटेस्ट मैन इंडिया प्रोड्यूस्ड। ठीक है, लास्ट रूल इसका, फोर्थ रूल, all, comma any, comma anybody, comma anything, comma much, comma nothing, comma little, comma somebody, comma no one, एक्सेट्रा। इनके साथ दैट जो है उसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। नेक्स्ट, देयर इज मच, मच आ गया ना, देयर इज THERE, there is much that he needs, that he needs। ठीक है, there is much which he needs, who he needs वो नहीं आएगा, that आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे वर्ड्स जो है वो लगा के आपको कंफ्यूज जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, there is much that he needs। ठीक है, तो इन रूल्स के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल दैट का ही, बस खत्म ही होने वाले हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु और व्हाट के बाद दैट का यूज होता है। हु और व्हाट, इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इंटेरोगेशन करते हैं ना, हु आर यू, ठीक है, व्हाट वर यू डूइंग देयर। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हु और व्हाट के बाद दैट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद क्या आएगा, दैट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट विच यू कांट सॉल्व। एक एग्जाम्पल आपका ये, व्हाट इज इट दैट यू कांट सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा सकता है कि एरर जो है वो निकाल के बताओ। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है आपका, नीचे वाला, इसमें नो एरर है, इसमें एरर कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट के बाद जो है, व्हाट और हु के बाद दैट जो है वो लगेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखो, हु एम आई, हु एम आई, हु का एग्जांपल आ गया, हु एम आई दैट यू शुड केयर फॉर, that you should care for। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल, जब दो नाउन्स की बात हो रही हो जिसमें एक बंदा हो और दूसरा जानवर हो, ठीक है, तो उनको जो है, रूल क्या है, दो नाउन्स हो, उसमें से एक पर्सन हो, दूसरा पर्सन, दूसरा या तो एनिमल हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, तब वहां पे दैट का यूज जो है वो होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, द बॉय एंड हिज डॉग, द बॉय एंड हिज डॉग that entered the temple, entered the temple
वर कॉट, ठीक है। पर्सन, एनिमल, दैट, ठीक है। पर्सन और एनिमल जो है दोनों जो है जब एक साथ आए तब दैट का यूज जो है वो किया जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख लो, सेम ही है वैसे तो, द लेडी एंड हर कैट दैट क्रिएटेड द न्यूइसेंस वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट रूल आज का, इसी के साथ क्लास जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी। देन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। सेम और सच के बाद या तो एज या फिर दैट का यूज होगा, ठीक है। वो हु और विच का यूज जो है वो नहीं होगा, ठीक है। या तो दैट या फिर एज का यूज होगा किसके बाद, सेम और सच के बाद। एग्जांपल लिखो, दिस इज सेम फेलो, दिस इज द सेम फेलो, दिस इज द सेम फेलो दैट, सेम आ गया ना, दैट came yesterday, that came yesterday also, ठीक है। This is the same fellow that came yesterday, who came नहीं आएगा, who आ गया तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। A B C D, ठीक है। यहाँ पे अगर that की जगह who या which came yesterday, who came yesterday सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली जो है वो सही नहीं है, क्योंकि सेम के बाद जो है वो आपका दैट जो है उसका यूज होता है, ठीक है। इसी के साथ आपके प्रोनाउन जो है वो खत्म होते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो करेंगे और उसी के साथ कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो है वो देखेंगे, ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो वो हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।